लगभग मुझे लगता है आजकल सबका मनाया जाता है। यस सर। कुछ ही घर होते हैं जहाँ नहीं तो लगभग सभी मनाते हैं। यस सर। जन्मदिन पर क्या होता है, क्या होता है सर? बर्थडे केक काटा जाता है। केक आती है, केक काटा जाता है। किस हिसाब से काटते हो? घर पे केक आती है तो फिर जैसे पहली बार तो उसे कैंडल बुझाने के बाद जितने लोग होते सबको खिलानी होती ना। यस सर। तो हम देखते हैं कि जितने लोग बर्थडे में आए हैं कि सबको मिल जाए, इस हिसाब से काट, सबको बराबर मिल जाए, इस हिसाब से काटी जाए, है ना। उसी हिसाब से फिर उसके उतने बराबर हिस्से किए जाते हैं। हालांकि घर में तो अनुमान से काट काट के दे देते हैं, किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन कायदे में सबको बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो इतना टाइम होता नहीं कि नाप के उसे बराबर करते घूमे, लेकिन फिर भी बराबर करने का प्रयास किया जाता है अनुमान से। हाँ, तो अगर बर्थडे में 10 लोग आए तो 10 बराबर हिस्से करना चाहेंगे, हम चाहेंगे। 20 आए तो 20 हिस्से बराबर बराबर करना चाहेंगे। 100 आ जाए तो 100 बराबर हिस्से करेंगे। और किसी वस्तु के हिस्सों को जब हम बराबर हिस्सों बांटते हैं तो उसे हम एक रूप में लिखते हैं। वो कौन सा रूप उसे कहते हैं हर्षित? भिन्न रूप। भिन्न रूप में भी उसे दर्शाया जाता है ना। किसी भी वस्तु के बराबर हिस्सों को गणितीय रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। तो भिन्न रूप में उन्हें दर्शाया भी जाता है। आप लोग दर्शाना जानते भी हैं, जानते हैं? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर मैंने एक केक बनाई है। हालांकि केक है नहीं, केक अगर देखना है तो केक ये है। इस केक का भी इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें हिस्से कुछ और है, पहले उधर देख लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो इसमें क्या किया हमने, देखो यहाँ गिनना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने मान लिया किसी बर्थडे पार्टी में 10 लोग हैं। कितने? 10। हमने 10 बराबर हिस्से किए हैं। अब बताओ, जिसका बर्थडे है उसने किसी को ये वाला हिस्सा काटा और अपने मेहमान को, या मान लो पहले मम्मी को ही खिला दिया। किसको खिलाया? मम्मी को। मम्मी को खिला दिया। मम्मी को माँ लिखते हैं, मम्मी की ना लिखें, माँ। माँ ने खाया तो कोई बताएगा, माँ ने बताओ कितना हिस्सा खाया, इसको भिन्न रूप में कितना बोला जाएगा? अच्छा निशांत, 1/10। हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग की जाए इसके लिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमने इसके 10 हिस्से बराबर किए थे और 10 में से 1 खाया। तो अगर इसे भाषा में कहें कि हमने 10 में से 1 हिस्सा खाया, लेकिन जो है अंकीय रूप में इसे क्या लिखा जाएगा? 1/10। तो जितने हिस्से किए जाते हैं उसे हर में लिखा जाता है, और उसमें से जितने हिस्से लिए जाते हैं, चाहे खाए हैं, किसी को दिया है, तो उसको अंश में रखते हैं। इसको अंश में रखें, एक हिस्सा खाया है ना, एक हिस्सा अंश में लिख दिया, यानी माँ ने 1/10 हिस्सा खाया। और फिर क्या हुआ? फिर कोई आया, मम्मी के पास, ज्यादातर मम्मी या पापा को खिलाते हैं, फिर उसके बाद सबको खिलाना शुरू करते हैं। मान लो पापा को खिलाया उसने, पापा को, अब पापा घर के मुखिया होते हैं, उसका मन किया नहीं पापा बड़े हैं, चलो इनको 2 हिस्से खिलाएंगे, है ना? यस सर। तो पापा ने बताओ कितना हिस्सा खाया, और कौन बताएगा? पूनम, 2/10। कितना? 2/10, क्योंकि उसने पापा को ये वाले 2 हिस्से खिला दिए इधर से। कितने हिस्से? 2। तो 2/10 पापा ने खाए, ठीक है। अब इसी तरह से इसको यहाँ पर देखा जाए, मैंने कहा कि भाई अंश को हर से भाग दिया जा रहा है। ये भाग को भी लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पर क्या आता है हमारा? भाज्य, और ये भाजक, यानी इसको बांटा जा रहा है, 1 को बांटा जा रहा है 10वें हिस्से में।
10 लोगों में बराबर बराबर बांटा जा रहा है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। यस सर। तो इनको एक दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, एक इनका दूसरा रूप भी होता है। तो उस रूप को क्या कहते हैं, किसी का कोई अनुमान? 4 वाले बताएंगे क्या कहेंगे इसको, अगर किसी दूसरे रूप में लिख सकते इसे? नहीं ना, नहीं लिख सकते ना। अच्छा 5 वाले, हाँ हर्षित। अच्छा चलो ठीक है, और कोई? ठीक है, कोई नहीं, और किसी को नहीं पता है, और पता होना जरूरी भी नहीं था, हो सकता है कि कुछ को पता होगा और कुछ को जरूरी नहीं कि सब बता पाए। तो चलिए अब ये इसको अगर हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो इसका दूसरा रूप कहा जाएगा दशमलव। तो आज बच्चों हम दशमलव प्रकरण का अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? दशमलव। दशमलव आखिर है क्या? दशमलव, ठीक है। दशमलव क्या है? 10 तो जानते हो, 10 और 10 गिनती 10 होती है, ये 10 है। मान लो ये एक ही है, तो उससे हमें क्या पता उस वाले 10 से क्या पता लगता है? 10 गिनती का पता लगता है। यस सर। यस सर। उससे हमें ये वाला 10 और ये 10 दोनों को अगर हम एक कह दें कि भाई बोलने में तो लगभग एक जैसे है, ये 10 है और ये 10 है, तो अगर इसका कहा जाए तो ये 10 गिनती है 10। तो 10, इसी 10 से इसका अर्थ है दशमलव। 10 मतलब जो 10वें हिस्से के हिसाब से चलता हो। किसके हिसाब से? 10वें स्थान के हिसाब से चलता हो। तो इसका जो दशमलव है, दशमलव लिखा कैसे जाता है? देखिए दशमलव लिखा तो दशमलव ही जाएगा भाषा में, है? लेकिन गणित में कैसे दर्शाया जाता है? गणित में दर्शाया जाता है एक छोटे से बिंदु के अनुसार। अंग्रेजी में इसे जब फुल स्टॉप बोलते हैं। यस सर। जब सेंटेंस पूरा होता है तो उसके बाद ये फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश में। यस सर, लगाते हैं। तो ये उसी के जैसा बनाया जाता है, इसे कहते हैं दशमलव। अब इन्हें दशमलव भी कैसे बदलेंगे? जैसे माँ ने जो खाया है, माँ का हिस्सा, ठीक है, माँ ने कितना खाया? 1/10 भाग खाया है, और पापा ने 2/10 भाग खाया है। माँ के हिस्से को अगर दशमलव में बदलोगे तो अंश में जितना लिखा है उसे वैसे ही लिखा रहने दो। और देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10, जितने जीरो लगे हैं उसको किधर से? दाएं साइड से उतने ही स्थानवाद दशमलव लगाना है। क्या करना है? उतने ही स्थानवाद दाएं साइड से। किधर से? अब 1 है, 1 का दायां किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? दायां। इसका दायां किधर होगा? कौन बताएगा? हाँ? कौन बता रहा है? 1 का दायां किधर होगा? 90। इधर होगा कि इधर होगा? उधर होगा। अच्छा हर्षित, बिल्कुल दोनों ने सही बताया, दोनों के लिए क्लैपिंग हो जाए। 1 का दायां इधर होगा, इधर से ही हम गिनती करना इसकी शुरू करेंगे, इधर से ही गिनती करना शुरू करेंगे। अब देखिए 1 0 लगा है, 1 0 है ना, तो इसे 1 स्थान बाद लगाएंगे। पहला स्थान तो ये हो गया, और इसके तुरंत बाद दशमलव लगा देंगे, है ना। तो 1 के दाएं साइड से चलना स्थान बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये यहाँ पर, इधर अगर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखते हैं, क्योंकि दशमलव ये है 1 से छोटी संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। 1 से छोटी, अगर ये 1 से छोटा हिस्सा, ठीक है, मतलब पूरा हिस्सा होगा वो दशमलव के बाएं साइड में लिखा जाता है, और जो छोटा हिस्सा होगा 1 से, वो दशमलव के दाएं साइड में। तो इधर का हिस्सा ये बताता है कि इधर कोई हिस्सा है ही नहीं पूर्ण, ये 0 लिखा है, इसका मतलब कोई हिस्सा पूरा नहीं है। और इधर वाला जो हिस्सा है वो है, लेकिन 1 से छोटा है।
है ना? यस सर। तो ये माँ ने खाया, माँ का हिस्सा कितना? 0.1। ऐसे ही पापा का हिस्सा कितना लिखा जाएगा? 2/10 था इसका, तो पापा के हिस्से क्या कहे जो है क्या लिखा जाएगा? बताओ, कोई बताएगा? संजीवनी 0.2। कितना लिखेंगे? बहुत अच्छा बताया संजीवनी ने, बिल्कुल। आप इसे 0. क्यों? पहले तो 2 लिख लो। क्या लिखो? 2। और कितने स्थान, कितने 0 है? 1। तो उतने ही स्थान बाद किधर से? दाएं साइड से 1 स्थान और उसके तुरंत बाद लगा दो दशमलव और फिर 0। तो पापा का हिस्सा बोला जाएगा 0.2। अब इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। मैंने जैसे कहा था 1/4, जब आपने भिन्न प्रकरण पढ़ा था तो उसमें मैंने कहा था किसी को भिन्न रूप में अगर आपने 1/4 लिखा है तो उसका नाम होता 1/4। क्या बोलते हैं? 1/4। 1/3 लिखा जाता है तो उसका नाम होता है 1/3। बोलते हैं? यस सर। 1/2 लिखा जाता है तो उसको कहते हैं हाफ, यानी आधा। बोलते हैं? यस सर। ऐसे ही इनको भी दशमलव में कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1/10। क्या बोले? 1/10। ये 2/10। ठीक है, तो ये इसे क्या कहेंगे? 1/10। और ये 2/10। ठीक है, तो ये इन्हें इस तरह से भी बोला। अगर कोई आपसे कहे हमें इसका 1/10 हिस्सा चाहिए तो आप समझ जाओ कि ये 1/10 की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हर्षित 4/100। वेरी गुड, हर्षित ने बहुत अच्छा बताया। चलो क्लैपिंग कर दो। क्या बोलेंगे इसे? 4/100। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि ये दशमलव कोई नई चीज नहीं है। दशमलव भिन्न का ही बदला हुआ रूप है। यस सर। इसका मतलब अब हम भिन्नों को भी दशमलव में बदलना सीखेंगे। कैसे बदलते हैं वो अभी सीखेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, इन्हें पढ़ना कैसे है? आप इसे अगर नीचे जो है 0 वाली यानी 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं लिखी हैं, अगर 100 की जगह यहाँ 1000 हो जाए तो क्या पढ़ेंगे? 1000वां। 10,000 है तो 10,000वां। आपने स्थानीय मान पढ़ा है? पूर्ण संख्याओं के स्थानीय मान को क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे कहते हैं। जबकि दशमलव वाली संख्या यानी छोटी, 1 से छोटी संख्याओं के स्थानीय मान को क्या कहते हैं? 1/10वां। इकाई वाले को क्या कहते हैं? 1/10वां। अपूर्ण संख्या में दूसरे नंबर यानी दहाई के स्थान को कहते हैं दहाई। और जबकि दशमलव में क्या कहेंगे? 1/100वां। ऐसे ही पूर्ण संख्या के तीसरे स्थान, दाएं साइड से तीसरे स्थान वाली संख्या को कहते हैं सैकड़ा। संख्याओं के स्थानीय मान और दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान में बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसमें 10 के गुणक में गुणा करते हैं, इसमें भाग करते हैं दशमलव वाली में, है ना? अभी उसे सीखेंगे आगे। फिलहाल इतना नोट कीजिए कि हिस्सों को हमने जब लिखा था कि एक हिस्सा खाया तो 1/10वां, 2 हिस्से खाए थे तो 2/10वां उसे बोलेंगे, 4 हिस्से खाएंगे तो 4/10वां। यहाँ पर मैंने कुछ खाने बना रखे हैं। ये वैसे 100 खाने हैं। ये एक जो है वर्ग था। क्या था? वर्ग। वर्ग मतलब किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर। यहाँ पर कुछ सभी भुजाएं बराबर नहीं दिख रही होंगी, कारण क्योंकि मैंने बिना नाप के बनाई है। लेकिन ये मान लो, क्योंकि देखो वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इधर है और यहाँ गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ही 10 खाने हैं। कुछ खाने थोड़े छोटे हो गए, कुछ बड़े हो गए, इसीलिए पूरा वर्गाकार नहीं बना। ठीक है, लेकिन नाप के बनाओगे तो बनेगी। आपकी गणित की जो कॉपी है उसमें 10 खाने ऐसे गिनो, 10 खाने ऐसे, तो बिल्कुल बराबर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो नपे हुए बने हैं।
तो ये इसमें कुल खाने कितने हो गए? 10 दहाई 100, क्योंकि एक ये देखो एक लाइन पूरी है, इसमें 10 खाने हैं और 10 वस्तुएं हों, 10 चीजें हों, उनके बर्तन को हम दहाई कहते हैं। तो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई 100। तो 10 दहाई 100 कितने खाने हैं कुल? कुल खाने कितने हैं? कुल खाने 100। यानी हमने किसी चीज को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक ये खाना रंग दिया, दिख रहा है, इसे मैंने रंग दिया, एक खाना रंगा, रंगा हुआ। इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? इसे लिखेंगे 1/100, यही तो लिखेंगे। यस सर। और इसे दशमलव रूप में क्या बोलेंगे? 100वां। क्या बोलेंगे? 100वां। 100वां। अगर मान लो एक खाना मैं इधर और रंग दूं, अब कितने खाने रंग गए? 2। इसको क्या लिखेंगे भिन्न रूप में? अरे भिन्न रूप में 2/100। और दशमलव रूप में उसे बोलेंगे क्या? 200वां। 200वां। 100वां। ऐसे मैंने एक ये वाला रंग दिया, एक ये वाला रंग दिया, एक ये वाला रंग दिया। कितने हिस्से रंग गए जरा गिनो? 1 2 3 4 5। 5 रंगे हिस्से, 5 रंगे हिस्से। हिस्से या खाने? 5 रंगे खाने। इनको भिन्न रूप में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 5/100। वेरी गुड, 5/100। और इसे दशमलव रूप में बोलेंगे क्या? 500वां। 500वां। अब इन्हें लिखना अंकों में, ये तो मैंने भाषा शब्दों में लिख दिया इसे। अब अंकों में कैसे लिखेंगे भाई? दशमलव में लिखना भी तो है, कैसे लिखेंगे? देखो 2 लिखा है तो 2 हमने ऐसे लिख लिया। हर में कितने जीरो लगे हैं? 2। एक के बाद 2, तो 2 स्थान बाद दशमलव लगाना है। एक के बाद कुछ आगे है ही नहीं, तो इस किसी संख्या के आगे हम 0 लगा सकते हैं ना? यस सर। तो हम इसके आगे 1 0 लगा सकते हैं। अब तो 2 हो गए। यस सर। तो अब गिनेंगे 1 2, अब इसके तुरंत बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव के इस साइड में इसका शकल इसकी जरूर बनाते हैं। याद आया कुछ? यस सर। हाँ, कक्षा 5 में जब पिछली बार पढ़ाया था तुम लोगों ने सुना था। तो ये लगाना जरूरी होता है, नहीं तो ये इसके बिना अच्छा नहीं लगता। यस सर। ऐसे ये है, इसमें भी इसे लिखेंगे तो क्या है? 5 लिख लो पहले, और 5 के बाद कितने? यहाँ देखो 1 के बाद 0 कितने लिखे हैं? 2। तो हमें 2 स्थान बनाने हैं तो 0 2 लगाएंगे। संख्या इसे बना लो। बन गई तो अंकों की देखो इधर लिखोगे तो ये 20 बन जाएंगे, 2 नहीं रह जाएंगे फिर। यस सर। और अगर 5 के इधर लिखोगे तो ये 50 हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 5 ही रखना है इसे। यस तो सर। इधर 0 लगा सकते हो। अब लगा दिया, अब ये 2 स्थान बन गए। अब 2 स्थान बाद दशमलव लगाना है। 1 2, 2 स्थान बाद लगा दिया। अब ये बन गया 2 स्थान। अब इसको क्या पढ़ेंगे? 0.02, 0.05। दशमलव के दाईं साइड में जितने भी अंक लिखे जाएं उनको कभी 10 20 30 नहीं पढ़ते, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 0. ये लिखा है तो इसको कुछ लोग क्या पढ़ेंगे? 0.234। बिल्कुल गलत है ये। क्या सही होगा इसका? 0.234। अगर ये 234 होता तो फिर ये दशमलव के बाद क्यों लिखा जाता? क्योंकि दशमलव में लिखने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो 1 से छोटे होते हैं।
उसी हिस्से को तो लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर एक से बड़े हो गए या एक हो गए तो फिर दशमलव नहीं, फिर तो पूरे दशमलव के बाईं साइड लिखे जाएंगे और वो पूरे पड़े जाते हैं। जैसे यहाँ इसे लिखा जाए इस तरह से, तो क्या इसको भी 2 5 पढ़ेंगे? नो सर। इसको 2 5 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये दशमलव के बाईं साइड है। और बाईं साइड वाली संख्या पूर्ण संख्या कही जाती है, यानी पूरी है वो। यस सर। पूरी संख्या को पूरा पढ़ेंगे ना, 2 दाई 20 5 25, इसे पढ़ेंगे 25.234। ठीक है, समझ आया? चलिए इसके आगे फिर बढ़ते। इसी तरह से अब हमने जो है 100वें की समझ हमें आ गई। अब अगर 1000वें की बात करी जाए तो इसका मतलब है कि उस वस्तु के 1000 हिस्से किए गए होंगे, है ना। अगर 10,000 की बात की जाए 10,000वें की, तो इसका मतलब उसके 10,000 हिस्से किए गए होंगे। तो इसी तरह से अगर कहीं पर मैं लिखूं कि भाई 4/1000, तो इसको क्या बोलेंगे? 4,000वां। क्या बोलेंगे? 4,000वां का मतलब 4000 नहीं है। 4000 का मतलब 4000 कह दोगे तो वो पूर्ण संख्या 4000 हो जाएगी, और जब 4000वां कहोगे तो वो 1 से छोटी हो जाएगी। समझ आया? यस सर। 4000वां का मतलब वो 1 से छोटी है। अगर 4000 कह दोगे वो पूर्ण संख्या बन गई, इसलिए 4000 नहीं कहना इसको, 4000वां। क्या कहेंगे? 4000वां। 4000वां। अब 4000वां है, इसको भी दशमलव में बदलना है। 4 तो लिख लिए, ठीक है। अब कितने स्थान है यहाँ? 0 कितने लगे हैं? 3। अब 3 स्थान बनाने हैं हमें। 3 स्थान यहाँ तो है ही नहीं। यस सर। तो हम इस साइड में 0 लगाएं कि दाएं साइड में लगाएं कि बाएं साइड में? बाएं साइड में। बाएं साइड में, क्योंकि इधर लगाएंगे तो ये 4 नहीं है 40 हो जाए, 4000 हो जाएगा। 4000। ठीक है, तो हम 3 स्थान इधर बना सकते हैं क्योंकि संख्या पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब हो गए 3। यस सर। 1 2 3 स्थान हो गए। अब 3 स्थान बाद ही बाएं साइड से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3, 3 बाद तुरंत दशमलव लगा देंगे, तो ये इसका दशमलव रूप बन जाएगा। और ये मुंह बना देंगे इसका। यस सर। अच्छा लगने के लिए, तो ये बन जाएगा 0.004, यानी 0.04। 0 को हिंदी में शून्य कहते हैं। वैसे हम लोग आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोलते हैं, है ना, कोई नहीं, चलता है। तो ये इसे क्या पढ़ेंगे? 4000वां या फिर 0.004। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हमने सीखा कि दशमलव क्या है और कैसे हमने भिन्नों को दशमलव में बदला है। और अब हम देखेंगे कि जब दशमलव संख्याएं होती हैं तो दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान भी होते होंगे, उनका विस्तारित रूप भी होता होगा ना। तो अभी हम दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान और विस्तारित रूप सीखेंगे। इसीलिए मैंने प्रकरण लिखा है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान तथा विस्तारित रूप। बहुत ही इजी है, वैसा ही है जैसे आप पूर्ण संख्याओं के निकालते थे। एक बार ध्यान दें, दशमलव संख्याएं कौन सी होती? जो खुद में पूरी नहीं होती, उनका कुछ हिस्सा पूरा होगा, पूर्ण संख्या होगा, और कुछ हिस्सा 1 से कम होगा। वो हो सकता है किसी दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या कोई हो ही ना, केवल ही वो सारे अंश हो, यानी दशमलव संख्या ही हो केवल पूरी। इससे होते एक पूर्ण संख्या और एक जो है 1 से कम, यानी दशमलव संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब इस संख्या को जरा मैं बीच में लिखता हूँ। इसे क्या पढ़ेंगे? 25.34। हाँ, 25.34। तो इसका ये दशमलव से बाईं साइड वाला हिस्सा ये क्या है? पूर्ण हिस्सा है। क्या है? पूर्ण हिस्सा या पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ठीक है। और ये दशमलव के दाईं साइड वाला क्या है? अंश है। क्या है? अंश या फिर दशमलव भाग। क्या है? दशमलव अंश है ना ये।
अब इन दोनों के जब दो तरह की संख्याओं का ये जोड़ है, ये संख्या क्या है, दो तरह की संख्याओं का योग है। दो तरह की संख्या जुड़ी है, एक तो पूर्ण संख्या और एक दशमलव संख्या। तो दोनों के स्थानीय मान निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे इसे हम फिर से लिखते हैं 25.34, थोड़ा दूर ताकि साफ रहे। देखिए पहले हम इनका निकालना सीखते हैं, इसका इधर निकालेंगे, ठीक है। 5 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा? हाँ, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, इसका ये इकाई पर है, इसीलिए इसमें कोई जीरो नहीं। देखो इसके दाईं साइड में कोई अंक है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये दहाई पर है 2, तो ये इसका 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 20। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं दशमलव के उस साइड वाले का कैसा होगा। भाई दशमलव के इस साइड में 4 है और 3। तो ये देखिए दशमलव के बाद, देखिए जो दशमलव संख्या होती है उसके पहले अंक को हम इकाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दसवां कहेंगे। क्या कहेंगे? दसवां। और इधर क्या कहते हैं इसको? इकाई। तो ये है 3 और 10वें पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 दसवां। 3 दसवें को ऐसे तो लिखा जाएगा। यस सर। और ये दहाई, यहाँ दहाई इसको बोलते हैं 10वें के बाद 10 में 10 से गुणा करो, क्या होगा? 100। ये 100वां बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 100वां। तो इसे बोलेंगे 400वां। 400वां। ठीक है। अब इसको अगर फिर दशमलव रूप में लिखो तो क्या इसे बदल दोगे? 0.04 और ये 0. अब विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे इसका? देखिए पहले पूर्ण संख्या का विस्तारित रूप लिखें। पूर्ण संख्या क्या है? 5 का स्थानीय मान 5 प्लस फिर 2 का स्थानीय मान 20 प्लस फिर क्या कहेंगे इसको? 3 का 3/10 प्लस 4 का 4/100। ऐसे इधर एक और अंक आता है तो क्या बोलते हैं उसको? 1000वां हिस्सा बोलते हैं। भाई 100 में 10 से गुणा करोगे 1000 और फिर 1000 में भी 10 से गुणा करोगे 10,000। तो इधर के लिए दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकलते हैं? 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, 10 लाखवां, ऐसे निकलते हैं। समझ आया समझ में? और इस तरह के प्रश्न आपके नवोदय विद्या ज्ञान सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। उसमें सबके स्थानीय मान निकालने में नहीं पूछेगा। हो सकता है आपसे केवल विस्तारित रूप कह दे कि निम्न में से इस संख्या का विस्तारित रूप क्या है, सही है, और या फिर ये कह सकता है कि इस संख्या में केवल 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो उसमें बहुत सारे उत्तर लिखे होंगे। हो सकता है उसमें लिखा हो 3, 30 और 3/10 भी लिखा हो सकता है। तो आपको तो पता है कि अगर दशमलव के जो है दाएं साइड में संख्या है तो उसका स्थानीय मान 10वां, 100वां, 1000वां के रूप में होती है। अगर दशमलव के एक स्थान बाद है तो वो क्या है? 10वां। 2 स्थान बाद है तो 100वां। 3 स्थान बाद है तो 1000वां। ठीक है। तो इसी तरह से इनके विस्तारित रूप और जो है स्थानीय मान निकाले जाते हैं। समझ में आया सबको? चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से आपके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते। जैसे विद्या ज्ञान का पेपर हो चाहे नवोदय का, उसमें इस तरह से सवाल लिखा होगा। पूरा आपसे विस्तारित रूप में मुश्किल से ही निकलवाए, ज्यादातर यही पूछेगा कि स्थानीय मान कितना है। जैसे इसमें मैंने लिखा है 4.357 में 5 का स्थानीय मान। उसमें भी ऐसे पूछ सकता है कि 5 का स्थानीय मान बताइए। अब तुम्हें लगेगा कि ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये दहाई पे है। यस सर। तो 50 बता दोगे, 50 भी वहां उत्तर लिखा होगा। लेकिन ध्यान से देखना होगा, ये दशमलव संख्या का हिस्सा है, दशमलव वाला, पूर्ण संख्या नहीं है। तो 5 कितने पे आया है? 10वां और 100वां। तो 500वां, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 500वां। इतना भी लिखा हो सकता है अगर भिन्न रूप में लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा है तो फिर इसका बदला हुआ रूप, दशमलव रूप, क्या लिखा होगा? 5 और 2 अंक बनाए, उसके बाद दशमलव 0.05 भी लिखा हो सकता है। यस सर। ठीक है।
तो ये घबराए नहीं, अगर 5/10 नहीं लिखा है तो आप उसको इस रूप में बदल दें, पक्का मिल जाएगा आपको उत्तर। इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। बाकी दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान और विस्तारित रूप तो आप पहले से सीख चुके हैं, जो है पूर्ण संख्या के वैसे ही लिखते हैं। विस्तारित रूप लिखना है तो इन्हीं के जैसे लिखना है, बस बदलने का तरीका अलग है। दशमलव भाग का जो दशमलव वाला हिस्सा होगा उसका स्थानीय मान थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाए, जो कि मैंने बता रखा है आपको, है ना, कि इसमें 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह से निकाले जाते हैं। उसमें इकाई दही नहीं चलता, क्या चलता है, 10वां, 100वां। और एक बात ध्यान देने की है, उसमें जो हमारी पूर्ण संख्या होती है दाएं से बाएं की तरफ बढ़ती है ना, और इसमें हम इधर चलते हैं बाएं से दाएं की तरफ, ऐसे चलते हैं, और ये संख्या और छोटी होती चली जाती है। इधर के लिए आप जितना इधर जो है दाएं साइड में जाओगे संख्याएं और छोटी हो जाएंगी। देखो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 500वां आया है, और 3 का अगर स्थानीय मान निकालोगे तो 3 10वां होगा। तो बताओ 3 10वां बड़ा कि 500वां बड़ा? 500वां बड़ा है भाई। किसी चीज के 100 हिस्से कर दो तब एक हिस्सा, और किसी के 10 हिस्से करो उसका एक हिस्सा निकालो, किसका हिस्सा बड़ा होगा? सर 10वें का। 10वें का बड़ा होगा। तो ध्यान दे, संख्या बड़ी होने से बड़ा नहीं होता है, यही तो है दशमलव का खेल। कि इसमें देखो, इसके एक संख्या थी, उसके 10 हिस्से बराबर किए गए, उसमें से 3 लिए गए, और इसके 100 हिस्से लेकर के उसमें से 5 लिए गए, तो वो छोटे हो जाएंगे ना ज्यादा, तो ये 5 भी इसके बराबर नहीं होंगे। और अगर ऐसे भिन्नों को आप तुलना भी करना चाहो, ये 5 100 है, 5/100, और ये 3 10, तो ये ऐसे तो करोगे तुलना, है ना। तो 5 × 10 और 100 × 3, तो 5 10 50 और 100 300, तो किसकी तरफ का गुना बड़ा आया? 3/10 का। यस सर। समझे? तो आप इससे भी तुलना कर सकते हो कि हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें ध्यान दें, यहाँ से इधर जितना दशमलव के जितना निकट कोई संख्या लिखी होगी वो उतनी ही उसका स्थानीय मान उतना ही बड़ा होगा। और दशमलव से क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा फिर आज के लिए इतना ही, अब अगली कक्षा में मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.